इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी रोटी कमाने के लिए, वो रोटी के पैसे भी हम फ्यूल में जो है ना वो डाल रहे हैं। पेट्रोल आज भी डलवाया है, ये 500 पे भी चला जाएगा। लोगों ने तो घर से निकलना है अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, अपने काम के लिए, रात को कमा के लेके आएंगे तो खाएंगे, तो पेट्रोल तो जितने मर्जी का भी होगा लोग डलवाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। बिजली का भी देख लें, पानी का भी देख, किसी चीज़ का आप देख लें, कभी गैस नहीं, कभी पानी नहीं, कभी बिजली नहीं है। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 399 रुपये 58 पैसे का हो गया। ज़राए के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ का मामला हल न हुआ तो 9 मई को कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। हुकूमत ने अवाम को 40 रुपये फी लीटर के बड़े इजाफे से बचाने के लिए आज रात नई कीमतों के ऐलान का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरों पर पेट्रोल पंप्स पर लाइनें लग गईं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम का पंपों पर ज़बरदस्त रश। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है 1 मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी रहेगी। प्रोपेगेंडे से गुरेज किया जाए, मुस्तकबिल में भी सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। मोटरसाइकिलों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी। वज़ीर आज़म की सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। अवामी रिलीफ के इकदाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। अवामी रिलीफ हमारी तरजीह है, किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दुआ है खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। सिंध हुकूमत ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मोटरसाइकिल मालिकान सिंध हुकूमत की सब्सिडी का मजीद फ़ायदा उठा सकते हैं। फी मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। ट्रंप इंतजामिया को आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में दूसरे रोज भी सख्त सवालात का सामना। वजीर जंग पीट हेग्सेट की ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस सरकार बरस पड़े, कहा अमरीकी अवाम इस जंग में नहीं जाना चाहते, आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आप जो कर रहे हैं वो काबिल मुजम्मत है। डेमोक्रेट सेनेटर जैक रेड ने कहा कि ईरान में अहदाफ पर ट्रंप इंतजामिया के दावे झूठे हैं। वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स के बयानात गैर जिम्मेदाराना और मायूस कुन हैं। ट्रंप ने दीगर सदूर के बरक्स जुर्रत दिखाई, ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ईरान की जोहरी ब्लैकमेलिंग नाकाम बनाएंगे। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा हम निहायत नाजुक और ख़तरनाक दौर में काम कर रहे हैं, खतरात मुसलसल बढ़ रहे हैं। अमेरिका का ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़रब लगाना हो सकता है। अमरीकी फ़ौजी क़यादत ईरान के खिलाफ कार्रवाई के मंसूबे पर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। पीट हेग्सेट और जनरल डैन कैन भी ब्रीफिंग में शरीक होंगे। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबना हुर्मुज़ को आपने ट्रंप का नाम दिया। आलमी मंडी में खाम तेल पहले $126 फ़ी बैरल की 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा, फिर $114 पर आ गया। WTI $110 फ़ी बैरल से $104 पर चला गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मनफी रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2829 पॉइंट्स की कमी। जापान, कोरियन, हांगकांग और चीन की स्टॉक मार्केट्स गिरावट का शिकार। एटमी प्रोग्राम का दिफा वैसे ही करेंगे जैसे अपनी पानियों, सरहदों और फजाओं का करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का अमरीकी धमकियों पर दो टोक पैगाम। यौम खलीज फारिस पर अपने पैगाम में कहा ये पहला मौका नहीं कि गैर मुल्कियों की आबनाए हुर्मुज़ पर राल टपकी हो। 2 माह की जारियत में अमरीकियों को शर्मनाक शिकस्त हुई। खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ है। मुश्तबा खामनेई ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी इलाकाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार ठहराया।
कहा, अमरीकी फौजी अड्डे खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, इनसे खित्ते के ममालिक को हिफाजत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आबी रास्तों पर दुश्मनों की रुकावटें ख़त्म करने का अज़्म। कहा, खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, अमरीकी नाकाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। अमरीका का ऐसा जारहाना रवैया नाकाबिले कबूल है। ईरान मज़ाहमत और आज़ादी की कीमत चुका रहा है। हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई संगीन गलती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप को जवाब। ट्रंप की पुरानी वीडियो भी शेयर कर दी। वीडियो में ट्रंप ने गलती से आपने हुर्मुज़ को आपने ट्रंप करार दिया था, बाद में कहा था बड़ी गलती हो गई। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी सदर हुर्मुज़ के लिए पेंटागन की घड़ी इस्तिलाह की बजाय खलीज फारस के दुरुस्त इस्तेमाल की इस्तिलाह इस्तेमाल करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जाएगी। उसका जिम्मेदार अमेरिका है। 1622 में यूरोपीय नौ आबादियाती कुव्वतों को खलीज फारस से निकाला था। आज भी यकीनी बनाएंगे हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल रहे। बरतानवी वज़ीर आज़म का नफरत फैलाने वालों को रोकने के लिए कवानीन सख्त करने का ऐलान। सर केयर स्टारमर ने कहा, कानून साजी के अमल को तेज़ करने का इदारा भी रखते हैं। बरतानिया में यहूदियों को फिर दहशतगर्द हमले का सामना करना पड़ा। बरतानवी वज़ीर आज़म का इससे पहले गोल्डर स्क्रीन का भी दौरा। केयर स्टारमर को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुज़ाहिरीन ने शेम ऑन यू के नारे लगाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो में राब्ता। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सिफारतकारी हमेशा चीन अमेरिका ताल्लुकात की बुनियाद रही। चीनी और अमरीकी क़यादत में ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहे। ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम के मफाद में और आलमी बरादरी की तक़व्वुआत के मुताबिक हैं। दोनों ममालिक को चाहिए इस इस्तेहकाम को बरकरार रखें। दोनों ममालिक आला सतही मुलाकातों के लिए तैयारी करें, ताउन को फ़रोग़ दें, इख्तलाफ़ात को मुअस्सर तरीके से संभालें। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 28 और 29 अप्रैल को फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बनाई। फोर्सेस ने ज़िला मोहम्मद में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों के एक गिरोह की नकलो हरकत का सुराग लगाया। मोहम्मद में फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 8 ख़वारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ अवाम बसते हैं, मगर एक बहुत बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। ये स्कीम जो आज जिसका ऐलान किया जा रहा है, इसके पीछे बेपनाह अरकरेजी की गई। इस स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तियाब होगा। तकरीब से खिताब में कहा, पहले साल 50 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस होगी। आइंदा 4 बरसों में हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म का स्कीम की खुद निगरानी का ऐलान। बैंक्स को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत। गफलत पर वार्निंग दी। कहा, जो बैंक उसमें हिस्सा नहीं डालेंगे वो खैर की तवक्को न रखें। स्कीम का इतलाक 4 सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर में मी होगा। वज़ीर आज़म ने अहल अफराद में मुख्तलिफ बैंक्स के चेक तकसीम किए। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर। बहरी सलाहियत में बड़ा इजाफा। पहली हंगोर क्लास आबदोज PNS हंगोर की चीन में कमिश्निंग।
सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक सदर जरदारी ने हंगोरा अब्दोस की शमूलियत को पाक बहरिया की जदीद कारी में तारीखी पेशरफ्त करार दिया। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, बहरी मफादात और इक्तसादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अहम बहरी रास्तों पर बढ़ते खतरात के बायस जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरी कुव्वत नागुज़ीर हो चुकी, खत्ते में समंदरी इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। सरबरा आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है ईरान का बेशतर अफजूदा यूरेनियम अब भी अस्फहान में हो सकता है। नेतन्स और फर्दों के मुआयने की ज़रूरत है। ईरान के पास 440 किलो का 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें से 200 किलोग्राम अस्फहान की सुरंगों में है। IAEA ने रूस और दीगर ममालिक से ईरानी अफजूदा यूरेनियम के दूसरे ममालिक मुंतकिल करने का इम्कान पर बातचीत की, मगर ये इंतहाई पेचीदा अमल होगा। अफगान तालिबान रजीम की जनूबी वज़ीरिस्तान अंगूर अड्डा में बिलाश्तियाल गोलाबारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतादिद घर तबाह, बच्चों और ख़वातीन समेत 8 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने बिलाश्तियाल जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ी से 9 शहरी शहीद, 12 ज़ख्मी हुए। DC बाजोड़ ने बाजोड़ में शहीद और ज़ख्मी अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। इस्लामाबाद में बारिश, हवाएं चलने लगी, गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची और हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध में भी शदीद गर्मी। वफाकी वज़रा की मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। शहीद 7 साल इर्तज़ा अब्बास को खराज अकीदत। इर्तज़ा अब्बास की शहादत के वक्त वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास LOC पर दुश्मन से नबुर्द आज़माते। वफाकी वज़रा ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के अज़्म और हौसले को सलाम पेश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, कमसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वफ्द का मार्का हक के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को खराज अकीदत। कराची में डाकू बेलगाम, मुज़ाहमत पर 2 भाइयों समेत 4 अफराद जख्मी। बफर जोन में डॉक्टर के घर डकैती, फुटेज सामने आ गई। कुरंगी में चोरों ने 2 फ्लैट्स का सफाया कर दिया। गन पॉइंट पर डिजिटल अकाउंट से हज़ारों डॉलर का डाका। 2 मुलजिम पकड़ लिए गए। लुटने वाले मुतासरा शहरी ने बताया, अगवाकार 1.5 घंटे तक डाले में घुमाते रहे। कराची में जेल चुरंगी के करीब कुएं में डूबकर 2 अफराद जाँ बहक। दोनों लाशों को निकालने के लिए रेस्क्यू का कई घंटे ऑपरेशन। दोनों की शनाख्त इब्राहिम और हाजी अली के नाम से हुई। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में 4 साला बच्ची का मुबैना गलत ऑपरेशन। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया, ऑपरेशन दाएं पाँव का करना था, बाएं पाँव का कर दिया गया। MS के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। मेहनत मजदूरी के लिए लाहौर जाने से इनकार खातून का जुर्म बन गया। मेलसी ने शोहर का बीवी पर बदतरीन तशद्दुद, टांगे तोड़ दी। मुलजिम बिलाल ने तशद्दुद के बाद खातून को घर में कैद रखा। पुलिस ने मुतासरा खातून को बाजियाब कराया। पंजाब में कच्चे के इलाके को क्लियर करवा दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, अब कोई केस रिपोर्ट नहीं होता, अमन और सुकून है। कच्चा अब पक्का हुआ। तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात फराहम की जाएंगी। महंगाई
महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील होगी। मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में निकलेगा। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम मजदूर पर अपने पैगाम में कहा, मेहनत कशों को उनकी बेलौस खिदमात पर सलाम पेश करता हूँ। हम बहैसियत कौम पाकिस्तानी मजदूर की अज़्म हिम्मत, मुश्किलात को सहने का हौसला और ज़िंदगी की सख्तियों का वक़ार के साथ सामना करने के मिसाली जज्बे के शाहिद हैं।